ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट का प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है ग्रुप ए का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, परमात्मा कौन सी शक्ति से जन्म लेते हैं? परमात्मा कौन सी शक्ति से जन्म लेते हैं? उत्तर है आत्मशक्ति से। उत्तर है आत्मशक्ति से। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6, इसमें वाक्य आया है भावार्थ में, अपने प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि पर क्या बढ़ने पर परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं? सृष्टि पर क्या बढ़ने पर परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं? उत्तर है धर्मग्लानि और अधर्म की वृद्धि। धर्मग्लानि और अधर्म की वृद्धि होने पर परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7, इसमें बात आई है जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब परमात्मा जन्म लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान के अनेक नाम रूप दिखाने के अज्ञानता का मुख्य कारण? भगवान के अनेक नाम रूप दिखाने के अज्ञानता का मुख्य कारण? बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है अनेक अवतार। अनेक अवतार दिखाने के कारण ही सही रीति से लोग समझ नहीं पाए, तो इसीलिए अनेक नाम रूप भगवान के दिखा दिए। चौथा प्रश्न है, भगवान की सहज याद न आने का कारण? भगवान की सहज याद न आने का कारण? उत्तर है पहचान नहीं है। भगवान को कोई सही रीति से जानते नहीं है, इसीलिए ही सही संबंध नहीं जोड़ा तो प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती और सहज याद भी नहीं आती। 5वां प्रश्न है, भगवान का दिव्य जन्म और कर्म को जानने से क्या होगा? भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जानने से क्या होगा? इसका उत्तर है नारकीय दुनिया में वापिस जन्म नहीं लेते हैं। भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जानने से नारकीय दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेते। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9, इसमें से लिया हुआ प्रश्न है, जो जड़ तत्वों सहित परमात्मा को जानता है वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। अगला प्रश्न है ग्रुप बी का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2 वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है,
चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6 में उल्लेखित भगवान की 2 विशेषताएं बताए। वैसे तो भगवान गुणों का भंडार है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का भाव है कि उस श्लोक में जो भगवान के बारे में उल्लेख किया हुआ है तो उन विशेषताओं को बताना है। इसमें उत्तर है, एक तो भगवान अजन्मा है और दूसरा कभी क्षरित न होने वाला है। भगवान अजन्मा है और दूसरा क्षरित न होने वाला है। जो चौथे अध्याय का 6 श्लोक के भावार्थ में ये बात आई हुई है, क्लैरिफिकेशन में तो ये बात स्पष्ट लिखी है, अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण, देह में अनासक्त होने कारण कभी क्षरित न होने वाला। बाकी श्लोक में जो संस्कृत शब्दों का वाक्यांश है उसमें एक तो अव्ययात्मा अर्थात कभी क्षरित न होने वाला और दूसरा अजोपी अजन्मा होते हुए भी। अगला प्रश्न है, पवित्रता और परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? पवित्रता और परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? चौथे अध्याय के 10वें श्लोक से संबंधित उत्तर है श्लोक नंबर 10। इसमें बात आई है, राग, भय, क्रोध से रहित, ध्यानमग्न, परमात्मा पर पूरे ही आश्रित, ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन मेरे ही भाव को पाते हैं। अर्थात जो राग, भय, क्रोध से रहित होकर, 10वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि राग, भय, क्रोध रहित, मेरे में ध्यानमग्न, मेरे में ही पूरे आश्रित लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को अर्थात विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। अगला प्रश्न है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में भगवान के जन्म और कर्म को कैसे पहचानने के लिए बताया है। भगवान के जन्म कर्म को कैसे पहचानने के लिए बताया है? तो इसका उत्तर है, भावार्थ में वाक्य आया है, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जो तत्वों सहित जानता है। तत्वों सहित जानने का अर्थ क्लैरिफिकेशन में बताया है कि कलयुगी तामसी बुद्धि वाला अर्जुन रथ अर्थात जो परमात्मा का मुकर्रर रथ है, उस रथ में गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में उल्लेख किए हुए इंद्रियादि 23 जड़ीभूत तत्वों सहित और आगे 13वें अध्याय में ही क्षेत्रज्ञ का जो विस्तार से ज्ञान दिया है, परिचय दिया है उस मुकर्रर रथ का। तो यहाँ तो मेन शब्द है तत्वों सहित अर्थात मुकर्रर रथ को जैसे है, जिस तन में है, उसी आधार से एक्यूरेट पहचानना। चौथा प्रश्न है, युगे युगे का सही अर्थ क्या है? युगे युगे का सही अर्थ क्या है? उत्तर है, इसे श्लोक समझते समय भी हमने समझा था, भक्ति मार्ग में संभवामि युगे युगे, इसका गलत फहमी से अर्थ उठाया है कि भगवान हर युग में आते हैं,
लेकिन यहाँ पर युगे युगे 2 बार जो शब्द है अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इन दोनों युगों के बीच का जो समय है उस समय में ही भगवान सृष्टि पर आकर अपना कार्य करते हैं। तो युगे युगे का अर्थ हर युग की बात नहीं, कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय, जिसे ज्ञान के आधार से हम समझते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। अगला 5वां प्रश्न है, चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में उल्लेखित, श्लोक नंबर 8 में उल्लेखित भगवान के 3 कार्यों को बताएं। इसका उत्तर है दुराचारियों का विनाश, दूसरा धर्म की संपूर्ण स्थापना और तीसरा संतों की रक्षा। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान के 3 कार्यों को बताया है, दुराचारियों का विनाश, धर्म की संपूर्ण स्थापना और संतों की रक्षा। 6वां प्रश्न है, भगवान को दुनिया जानती नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए विरोधाभास वाली कोई भी 3 मान्यताएं बताएं। भगवान को दुनिया जानती नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए विरोधाभास वाली कोई भी 3 मान्यताएं बताएं। तो प्रश्न का उत्तर देते समय जिन्हें जो बात याद होगी उन्होंने वही बात बताई होगी, इसीलिए कोर्स में जितनी भी बातें समझाई थी उसे ही केवल पॉइंट पॉइंट बता देंगे। सबसे पहले तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ कहते हैं प्रभु दर्शन दो। तो ये 2 अलग अलग बातें हुई। नाम रूप से न्यारा है, रूप नहीं है, तो दर्शन किसका करेंगे। दूसरी बात, एक तरफ बेअंत कहते हैं और दूसरी तरफ भगवान को पाने की साधनाएं करते रहते हैं। तीसरी बात, आत्मा को परमात्मा कहते हैं, फिर पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहते हैं, परंतु पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा क्यों नहीं कहते हैं। मतलब आत्मा से परमात्मा कह दिया, लेकिन अंतर जरूर मन में रखा हुआ है, बुद्धि में जानते हैं, तो उस हिसाब से पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा नहीं कहते। अलगाव समझ में भी नहीं आता है पूरा। अगली बात, एक तरफ से ऊपर वाला सब कुछ देख लेगा कहते हैं और दूसरी तरफ से सब जगह सर्वव्यापी है कहते हैं। दूसरी बात, सर्वव्यापी कह दिया, सब जगह व्यापक है, तो मंदिर या कोई भी पूजा स्थली मूर्ति बनाकर एक जगह श्रद्धा स्थान बनाने का कारण क्या है। दूसरी बात, एक तरफ कहते हैं भगवान कलाओं से अतीत है, कलातीत है, कल्पांतकारी है, और फिर दूसरी तरफ से 16 कला संपूर्ण कहकर कलाओं में बांध देते हैं। अगला विरोधाभास, भगवान के लिए कहते हैं निराकार, निरंजन, निर्गुण है, और दूसरी तरफ से सगुण, साकार भी कहते हैं। जैसे रामायण में उल्लेख भी है, सगु नहीं, अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, अर्थात सगुण अगुण इनमें कोई भेद नहीं है। और वैसे तो भगवान फिर निराकार है या साकार है, आखिर दोनों है तो वो कौन है, इन सब बातों का भेद नहीं निकाल पाए भक्ति मार्गीय या जो भी ऐसे
श्रद्धा भावना रखने वाले हैं, परमात्मा को ढूंढने वाले हैं। भगवान एक कह देते हैं और दूसरी तरफ से 33 करोड़ देवताएं कहते हैं, तो कई ऐसे भोले भक्त भी है जो देवताएं और भगवान के बीच का अंतर या महत्व न जानने कारण देवताओं को ही भगवान भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये जो ढेरों मान्यताएं है, ये विरोधाभास वाली मान्यताएं है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान को दुनिया यथार्थ रीति नहीं जानती है। अगला प्रश्न है, अभी ही इस समय ही कलयुग का जो अंतिम समय चल रहा है, इस समय भगवान को जानना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, ये तो हमने 3 लोक के चित्र में स्पष्ट समझा था। बाकी यहाँ इस समय ही भगवान को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो ढेरों विरोधाभास वाली मान्यताएं है भगवान के प्रति, अनेक अवतार, अलग अलग समय भगवान का, अलग अलग रूप भगवान के, ये जो वैरायटी मिक्सचरिटी वाली मान्यताएं है भगवान के प्रति, इन अज्ञानता के कारण, इस सारी अज्ञानताओं के कारण अगर हम भगवान को सही रीति नहीं पहचानते हैं, तो उसके कारण ये तो हमने समझा हीरे जैसा समय है, संगम युग, जहाँ परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो उस समय हमने भगवान के कार्य को, भगवान के व्यक्तित्व को सही रीति नहीं पहचाना, तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने से और कल्प कल्प के लिए भी वंचित हो जाएंगे, और साथ में ही भगवान प्राप्ति से जो सुख शांति की प्राप्ति होती है, उससे भी वंचित रह जाएंगे। इसीलिए ही अभी के समय में ही भगवान को पहचानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, धर्म ग्लानि का उल्लेख गीता के अलावा और किस शास्त्र और धर्म में आया है? धर्म ग्लानि का उल्लेख गीता के अलावा और किस शास्त्र में और धर्म में आया है? इसका उत्तर है, गीता के अलावा जैन और वैदिक प्रक्रिया में धर्म ग्लानि का उल्लेख आया हुआ है। गीता के अलावा जैन 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है, उसके नीचे इसके बारे में बताया है। श्लोक नंबर 7 के नीचे नोट दिया हुआ है, जैन धर्म के अंतिम आर्य में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार पापी कलयुग अंत में ही सद्धर्म और धर्म पिता आदि देव आदम की संपूर्ण ग्लानि होती है। और इसके अलावा जो आदिश्वर चरित्र है YouTube में डाला हुआ, उसमें भी अन्य धर्म ग्रंथों का उल्लेख, महाभारत, हरिवंश पुराण ऐसे ग्रंथों में भी जो उल्लेख आया है कलयुग में अंत में जो अवस्था है सृष्टि की उसका, तो उसमें भी इसका उल्लेख दिखाया है। आगे का प्रश्न है, 9वां, भगवान के दिव्य जन्म का अर्थ। भगवान के दिव्य जन्म का अर्थ सुने हुए सिलेक्टेड पॉइंट अनुसार स्पष्ट करें। भगवान के दिव्य जन्म का अर्थ सुने हुए सिलेक्टेड पॉइंट अनुसार स्पष्ट करें। श्लोक नंबर 9, 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम, इस संबंधित जो सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुने थे श्लोक के साथ साथ, तो उसमें
दिव्य जन्म का उल्लेख बताया था। एक तो दिव्य जन्म अर्थात ही दिव्यता वाला, अर्थात रोशनी से भरपूर, और वो रोशनी ज्ञान की रोशनी है। तो भगवान का जन्म ज्ञान की रोशनी के साथ होता है, ज्ञान की रोशनी वाला जन्म है। दूसरी बात, दिव्य जन्म अर्थात प्रवेश करके भगवान जन्म लेते हैं, अर्थात ही जो 6वें श्लोक में भी उल्लेख है, प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश तुम अनुसार वो अपनी प्रकृति को अधीन करके मुकर्रर तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं। इसके लिए भी शिव बाबा ने बताया, अर्थात वो हल्के फुल्की बिंदी है, उनकी प्रवेशता का पता नहीं चलता है। जैसे अन्य व्हील सोल्स भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है तो उनका तो पता चल जाता है, लेकिन भगवान हल्की फुल्की बिंदी है तो उनकी प्रवेशता का पता नहीं चलता। और तभी समझ पाएंगे मनुष्य जब उनके ज्ञान को समझेंगे। और तीसरी बात, लौकिक दुनिया में जन्म होता है तो उन्हें पालना की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, तो मनुष्यों की तरह जन्म के बाद उनको पालना करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही सृष्टि का उद्धार करने के लिए प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो ये 3 बातें जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझी थी, एक तो ज्ञान की रोशनी वाला जन्म है, दूसरा दिव्य जन्म अर्थात प्रवेश होके जन्म होता है, प्रवेश करके ज्ञान की रोशनी के साथ प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तो हल्की फुल्की बिंदी है, उनकी प्रवेशता का पता नहीं चलता। और अगला, मनुष्यों की तरह परमात्मा को किसी को पालना देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात परमात्मा स्वयं ही सृष्टि के उद्धार के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, तो उन्हें कोई मनुष्य मात्र पालना कैसे दे सकते हैं। अगली बात है, धर्मों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। धर्मों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। तो इसमें तो खास बात है, जैसे एक परिवार में बच्चे हैं, भाई भाई कहलाते हैं अपने को, तो सारे ही भगवान का एक ही परिचय देंगे, अपने पिता का एक ही परिचय देंगे, क्योंकि उनके लिए तो माता पिता एक ही है। इसी तरह से दुनिया में भी कहते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन एक भगवान को जानते नहीं है, मानते नहीं है, पूरी पहचान नहीं है। न होने के कारण कहते तो है गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, हम सब एक माता पिता की संतान है, ये केवल कहने के लिए, लेकिन सही मायने में पहचान नहीं है, महत्व जानते नहीं है। तो इसीलिए ही सभी धर्मों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ बताएं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ बताएं। पहला है ईश्वर। पहला शब्द है ईश्वर, अर्थात प्राणियों का श्रेष्ठ शासनकर्ता। ईश्वर अर्थात ही प्राणियों का श्रेष्ठ शासनकर्ता। दूसरा है सृजामि। दूसरा है सृजामि अर्थात जन्म लेता हूँ।
सृजामि ये शब्द चौथे अध्याय के 7वें श्लोक से लिया हुआ है, जन्म लेता हूँ। और ईश्वर चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6 से शब्द लिया हुआ है, ईश्वर अर्थात प्राणियों का श्रेष्ठ शासन करता। अगला है धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ। धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, श्लोक नंबर 8, इसमें आया हुआ शब्द है धर्म संस्थापनार्थाय। चौथा है त्यक्त्वा। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9, इसमें आया है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, त्याग कर। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर। अगला है 5वां पूता। पूता अर्थात पवित्र। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10, इसमें आया हुआ है पूता मद्भावम आगता, अर्थात पूता पवित्र बन। 6वां है अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम 6वां शब्द है, अर्थात वृद्धि। अभ्युत्थानम अर्थात वृद्धि शब्द ऐसे है चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में, अधर्मस्य अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम अधर्मस्य अर्थात अधर्म की वृद्धि। अगला प्रश्न है ग्रुप डी का। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है तपस्या से पवित्रता आती है। तपस्या से पवित्रता आती है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 10। तपस्या से पवित्रता आती है, तो यह श्लोक के भावार्थ में ये बात है, ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन। श्लोक देखते हैं। श्लोक है वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। अर्थ है श्लोक का, पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध रहित मेरे अव्यक्त मूर्त 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसका उल्लेख है अव्यक्त मूर्ति ना का। अव्यक्त मूर्त में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। अगला प्रश्न है भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। श्लोक है अजोपि सन्निवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें जो अजह शब्द आया हुआ है
अर्थात ही भगवान अजन्मा है। अभी अभी इससे संबंधित और प्रश्न देखा था, तो उसमें बात आई, एक तो अव्यय आत्मा, क्षरित न होने वाला और अजन्मा। तो भगवान अजन्मा है, इसके लिए भी ये श्लोक प्रूफ में है, और साथ में प्रवेश करके भगवान कार्य करते हैं उसके लिए भी श्लोक है। इसका अर्थ है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेखित अध्याय 11 श्लोक नंबर 54 में उल्लेखित प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। अगला प्रश्न है तीसरा, भगवान के आने का समय। भगवान के आने का समय, तो यहाँ जो श्लोक में बात आई है, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। तो ये भगवान के आने का समय बताया। धर्म की ग्लानि होना ही भगवान के आने का समय है। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ है, हे भरतवंशी, जब जब तामसी कलयुगांत होते होते सनातन सद्धर्म की और धर्म पिता की घोर ग्लानि और मन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम, क्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिकता होती है, तभी गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उल्लेखित गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में उल्लेखित सर्वधर्मान परित्यज्य अनुसार सब विधर्मियों अधर्मियों का मैं स्वयं शिव तामसी बने अर्जुन या आदम हीरो पात्र में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। आगे है भगवान का सृष्टि पर आने का उद्देश्य। भगवान का सृष्टि पर आने का उद्देश्य चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, श्लोक नंबर 8। अभी अभी इससे संबंधित हमने प्रश्न भी देखा था, भगवान कौन से कार्य करने सृष्टि पर आते हैं। श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसारत दुराचारियों के विनाश के लिए और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलयुगांत और सतयुग आदि
के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। 5वां प्रश्न है, भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानने से स्वर्ग की प्राप्ति। भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानने से स्वर्ग की प्राप्ति। यहाँ जो बात आई थी कि मुझे जानने के बाद नारकीय दुग्धाम में फिर से जन्म नहीं लेते, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में जाते हैं। श्लोक का जो सिंपल अर्थ है उसमें तो इस तरह से आया है कि फिर से जन्म नहीं लेता। जहाँ गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है जिस समय, तो उस समय में फिर से जन्म नहीं लेता, अर्थात स्वर्ग में जाता है। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ या कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 5 में जो उल्लेख है, इंद्रिय आदि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के सार अध्याय 13 श्लोक नंबर 2, 3 के क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है और फिर से इस नारकीय दुग्धाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ई का संक्षेप में उत्तर बताने के लिए इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों के आधार से भगवान का परिचय। इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों के आधार से भगवान का परिचय, अवतरण का समय, गुण, कार्य का उद्देश्य और प्राप्ति संक्षेप में बताए। श्लोक तो हमने अभी भी सारे पढ़े हैं और ये सारे ही श्लोक शिव बाबा का संक्षेप में परिचय देने के हिसाब से पूरी तरह लागू होने वाले हैं। अगर इनका भावार्थ सही रीति से समझकर मंथन करके बुद्धि में बिठाए तो किसी को भी इन श्लोकों के आधार से ही सही परिचय दे सकते हैं। सबसे पहले श्लोक का अर्थ तो हमने सारा पढ़ा है, उसी को सिर्फ संक्षेप में देखते हैं। भगवान के बारे में दुनिया में तो लोग इस तरह समझते हैं कि वो कोई प्रेरणा से कार्य करते होंगे या जो भक्ति मार्गीय वैरायटी मान्यताएं है, साक्षात्कार से ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान के कार्य के बारे में स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है कि वो अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का श्रेष्ठ शासन करता है। भगवान अजन्मा होते हुए भी वो अपने प्रबलतम आत्मशक्ति के आधार से प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति अर्थात ही 5 तत्वों का पुतला, तो यहाँ 5 तत्वों का पुतला मनुष्य शरीर ही सैंपल है उसका, तो उस मनुष्य शरीर की प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से
प्रवेश तुम अनुसार प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेना अर्थात ही उस प्रकृति को अधीन करके उस मुकर्रर तनधारी में प्रवेश करके कार्य करते हैं और अब प्रवेश करके कार्य करने का उनका उद्देश्य ही है। वास्तव में भक्ति मार्ग में तो वैरायटी मान्यताएं है भगवान के कार्य को लेकर, लेकिन भगवान ने स्वयं ही जो सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है उसमें स्वयं भगवान ने अपने कार्य का समय बता दिया कि जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि बढ़ोतरी होती है तब मैं स्वयं ही इस सृष्टि पर जन्म लेता हूँ। और जन्म कैसे लेते हैं वो तो बता दिया, आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं। और धर्म ग्लानि का समय वो कब है? तो अन्य युगों में तो सारे धर्म होते ही नहीं है। सारे धर्म, मठ, पंथ, वैरायटी, संप्रदाय ये सारे ही कलयुग के अंत में ही सृष्टि पर उपस्थित होते हैं, जिसका प्रूफ ही गीता के ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में दिया है। भगवान इसीलिए अर्जुन को नंबरवार जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले, ज्ञान अर्जन करने वाले हैं मनुष्य, उनको ये बात बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्थात जब सारे ही देह के धर्मों का, धारणाओं का त्याग करने के लिए भगवान बताते हैं, वो इसीलिए ताकि भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी प्राप्ति कर सके मनुष्य। और भगवान ने अपने कार्य का उद्देश्य भी बताया। एक तो अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, विधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म और धर्म पिता जो है सद्धर्म का, उनकी बहुत ग्लानि होती है। तो जो ग्लानि करने वाले हैं और साथ में ही इस दुनिया में जिन्होंने अधर्म बढ़ाया अर्थात ही धारणाओं को नष्ट किया, तो जो ज्ञान और कर्मेंद्रियों से सदा हिंसा में रत, सदैव हिंसाचारी आचरण करते हैं, 5 विकारों से प्रभावित है, ऐसे दुराचारियों का विनाश करने के लिए और इन दुराचारियों के कारण जो साधु संत जैसी जो साधना करने वाली आत्माएं हैं, मनुष्य है, तो उनकी रक्षा के लिए और जिस सद्धर्म का धारणाओं का नाश हो चुका है, उस सद्धर्म की, सनातन धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान कलयुग के अंत और सतयुग के बीच का जो पीरियड है वो संभवामी युगे युगे जो उल्लेख किया हुआ है, इस समय में ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अपना कार्य करते हैं। और भगवान के इस दिव्य जन्म और दिव्य कार्य को, जो ज्ञान रोशनी वाला दिव्य जन्म है, उस दिव्य जन्म को और जो कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य जिसे और कोई धर्म पिताएं नहीं कर पाए, संपूर्ण सारे धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना, तो ऐसे जो भगवान का निराला कर्तव्य है, उस कर्म को जो जानते हैं और जानने का तरीका बताया कि जिस मुकर्रर तन में परमात्मा कार्य करते हैं, उसे जो है जैसा है अर्थात तत्वों सहित यथार्थ रीति से पूरा जो जानते हैं, वो आत्माएं, वो मनुष्य प्राणी देहभान को छोड़कर, क्योंकि देहभान के कारण ही सबका पतन हुआ है सृष्टि का, उस देहभान को पूरी तरह त्याग करके उस परमात्मा को पा लेते हैं। उनमें जो मग्न हो जाते हैं, गीता में जो उल्लेख है मन मना भव, तो उस हिसाब से जो भगवान में याद के द्वारा समाते हैं, वो इस नारकीय दुखधाम में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। और उनके लिए ही बताया है कि जो इस तरह राग भय क्रोध से रहित होकर के भगवान में ही पूरी तरह ध्यान मग्न होते हैं,
पूरा उन्हीं का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन करके भगवान का जो उद्देश्य है राजाई स्थापना का, तो उस विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पाते हैं। अर्थात ही भगवान को यथार्थ जानने वालों को स्वर्ग की, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और दोबारा इस नारकीय दुनिया में वापिस नहीं आते हैं। तो यही इस हफ्ते जो 5 श्लोक पढ़े उसमें भगवान का कार्य और मनुष्य को भगवान से प्राप्ति ये पूरी तरह से बताया हुआ है। ये श्लोक इस हफ्ते के प्रश्नों का जवाब हो गया। अभी आगे अगला श्लोक है आज के लिए। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 11। श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक दोबारा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक का संधि विच्छेद है, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। संधि विच्छेद दोबारा, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। शब्दों का अर्थ है, ए अर्थात जो, यथा अर्थात जैसे, माम अर्थात मुझको, प्रपद्यन्ते अर्थात समर्पित होते हैं, तान अर्थात उनको, तथैव अर्थात उसी, अहम अर्थात मैं, भजामि अर्थात अपनाता हूँ, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, मनुष्याः अर्थात लोग, सर्वशः अर्थात सब रीति, मम अर्थात मेरे, वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानुवर्तन्ते, संधि विच्छेद में तो इसे अलग अलग शब्द है, बाकी यहाँ जोड़ के लिखा हुआ है किताब में,
वर्तमानुवर्तन्ते अर्थात मार्ग का अनुकरण करते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। ए अर्थात जो, यथा अर्थात जैसे, माम मुझको, प्रपद्यन्ते अर्थात समर्पित होते हैं, तान अर्थात उनको, तथैव अर्थात उसी, अहम अर्थात मैं, भजामि अर्थात अपनाता हूँ, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, मनुष्यः अर्थात लोग, सर्वशः अर्थात सब रीति, मम अर्थात मेरे, वर्तमानुवर्तन्ते अर्थात मार्ग का अनुकरण करते हैं। अर्थ है श्लोक का, जो जैसे मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी में अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, लोग सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। एक बार इसे समझने के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ सहित पढ़ते हैं। जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते भी है, महाजनेन एन गतः सब पंथा। अभी तक तो भगवान ने अपने कार्य का पूरा परिचय दिया और उन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है वो भी बताया। अब आगे जो जैसे भगवान को पहचानेंगे, जैसी भावना रखते हैं, जो भक्ति मार्ग में बोला जाता है, ये तो अलग संदर्भ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भगवान से जो संबंध जोड़ने की बात है, जैसे गाते हैं भक्ति मार्ग में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस भाव से भगवान को पहचानने के बाद जो जिस रीति से भगवान से संबंध जोड़ते हैं, संबंध जोड़ के जितना अर्पणमय होते हैं, तो भगवान उनको उसी नजदीकी संबंध से अपनाते हैं। और भगवान जो ये परंपरा डालते हैं अपनाने की, उस डाली गई श्रेष्ठतम परंपरा का ही सारे लोग संसार में अनुकरण भी करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये तीसरे अध्याय में भी इसका उल्लेख आया था कि जो श्रेष्ठतम लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं तो वैसे वैसे और संसारी लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। यहाँ पर भी भगवान के प्रति तो सबकी ही अपनी भावना है, लेकिन अपने जीवन में जिन्होंने जिस कमी को अनुभव किया वो भगवान को उसी रीति देखते हैं। बाकी मुरलियों में तो शिव बाबा ने बोला है कि सर्व संबंध ही शिव बाबा से जोड़ने हैं, अर्थात सब कुछ ही आप ही है। ये जो संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है भगवान को ही सारे संबंधों से देखने का, तो इसी का ही भक्ति मार्ग में फिर गायन चला आया।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और यहाँ भगवत गीता में भी इसी बात को भगवान ने क्लियर किया कि जब वो पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि पर अपना कार्य करते हैं तो सारा ही संसार, सारे ही संसारी लोग कलयुगी तामसी संबंधों के कारण दुखी परेशान है। तो इसीलिए रास्ता बताया कि भगवान को जो जिस संबंध से, जैसे संबंध से अपनाते हैं तो उनको उसी संबंध से मैं भी अपनाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जो बोला है कि मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का ही अच्छे लोग अनुकरण करते हैं। भगवान जैसे सृष्टि पर आकर के एडॉप्ट करते हैं सब बच्चों को, ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा की संतान बने। मानसी सृष्टि जो रची जा रही है, जो तीसरे अध्याय में ही उल्लेख आया था कि मानसी सृष्टि रची जाती है, तो यहाँ पर भगवान सभी ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं। दूसरी बात, जैसे ही इतिहास में बड़े बड़े राजाओं ने अपने बच्चों को ही राजाई का वर्षा देने की परंपरा की है, तो उसका फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है कि जो अव्वल नंबर मुकर्रर तनधारी अर्जुन है तो उनको भी पूरा जैसे वर्षा मिल जाता है। तो ऐसी कुछ श्रेष्ठ परंपराएं हैं। संसारी लोग भगवान की इन्हीं परंपराओं का अनुकरण करते हैं। ये श्लोक है, मुरलियों में तो बहुत सी ऐसी बातें आती है जो शिव बाबा को जैसे संबंध से यहाँ हम देखेंगे तो वैसे ही संबंध से प्राप्ति भी होती है। और सारे ही कलयुगी देहधारी दुखी है, तो भगवान में ही अगर हम सब कुछ देखेंगे तो उसी अनुसार सर्व प्राप्तियों की खजाने की भी अनुभूति होती है। यही इस श्लोक का सार है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। और वैसे क्लास का समय भी पूरा हो रहा है, इसलिए इससे संबंधित जो सिलेक्टेड पॉइंट है उसे कल के क्लास में देखेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते हैं। महाजनेन येन गत ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते हैं। महाजनेन येन गत इस तरह से श्लोक का उच्चारण हो गया। श्लोक का अर्थ तो हमने आज समझा है, कल के क्लास में पॉइंट देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।